कौन है? हिटलर? एक कैदी तो जेल से भागने की कोशिश करेगा ही, क्योंकि वो अपराधी है। लेकिन उससे भी बड़ा अपराधी वो है जिसने उसे जेल से भागने में मदद की है। ये तो बड़े शर्म की बात है। वो तुम में से कोई है। बताओ वो कौन है? नीचे क्या देख रहे हो? मेरी आंखों में आंखें मिलाकर देखो। जब खतरे का अलार्म बजा तो तुम कहां थे? सर, अलार्म तो मैंने ही बजाया था। मैंने पूछा तुम कहां थे? अपने ऑफिस में। पावर कंट्रोल रूम में टॉर्च लेकर गए थे? सर, टॉर्च लेने का टाइम ही नहीं था। लेकिन फ्यूज पर तो तुम्हारी उंगलियों के निशान है। इसका मतलब तुमने फ्यूज छुआ था? नहीं सर, फ्यूज तो मेरी उंगलियों के निशान हो ही नहीं सकते, क्योंकि फ्यूज को अपने हाथ तक नहीं लगाया। और मेन स्विच ऑन कर दिया? यस सर। तुम ड्यूटी पर हो, अचानक अंधेरा हो जाता है तो बिना टॉर्च लिए मेन पावर रूम में जाते हो, फ्यूज को चेक किए बिना तुम मेन स्विच ऑन कर देते हो, है ना? यस सर। क्योंकि तुम जानते थे कि कुछ ही देर पहले तुमने ही मेन स्विच ऑफ किया था और तुम वहीं पे खड़े थे। ये Shut up! Others can go. सर देखो, आप मुझे मार नहीं सकते। मैं भी एक अफसर हूँ और अफसर पे हाथ उठाना गैर कानूनी है। गैर कानूनी है? एक कैदी की कोठरी का ताला खुला छोड़ देना कानूनी है? मेन पावर स्विच ऑफ कर देना कानूनी है? कैदी को भगाने के लिए 1 लाख रुपए लेना कानूनी है? बोल। मुझे 1 लाख नहीं सर, सिर्फ 30,000 बोले थे, सिर्फ 30,000। बोल किसने दिया? जल्दी बोल। बता दो सर, बताता हूँ। एक आदमी ने मुझे 3 मिनट मेन स्विच ऑफ करने के लिए 30,000 दिए थे। कौन है वो आदमी? सर, मैं सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता। मैंने पहले उसे कभी देखा ही नहीं। You are suspended. गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून डैडी। गुड आफ्टरनून। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है भैया। बहुत अच्छी भैया। एग्जाम कब है? 15 से। और मुन्ना तुम्हारा? डैडी, मेरे एग्जाम्स तो खत्म हो गए। डैडी, ये रहे मेरे मार्क्स। लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक कर लिया करो। ओके डैडी। कॉफी। पता है, इस साल छोटी क्लास में फर्स्ट आएगी। बेचारी बहुत पढ़ाई करती है। और देख लेना, बड़ी भी इस साल बीए पास कर लेगी। हाँ, सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा दूं। है कोई नजर में?
हाँ, लड़का तो ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, नौकरी कर रहा हो, अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझ रहा हो। वैसे तुम्हारा वो प्यारा सा देवर कहाँ है? बेचारा भटक रहा होगा नौकरी की तलाश में। तुम हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती हो। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं मस्ती कर रहा होगा? उस जलन ने मेरी बेइज्जती की है। बहुत बुरा किया उसने। उसने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को आवाज दी है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई साहब, आपका भी इसके साथ खुदकुशी करने का इरादा है क्या? अमर अमर क्या कर रहा है तू? तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तेरे भाई एक जिम्मेदार अफसर है ना। मैं जानता हूं मोंटी, लेकिन जब भी कोई मेरे भाई के बारे में कुछ बुरा कहता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चल ठीक है, अब रहने देना। पॉपकॉर्न खाएगा? 5 रुपए है मेरे पास, चल। मुझे इसको भी बुलाया क्या? हम लोग कम थे। क्या देख रहे हो? फंस गई ना लड़की। अमर, हमेशा मेरा आइडिया मेरे अंदर ही घुसता रहता है। अभी बताता हूँ। निकालो अपनी खुद को। अरे अमर, लड़की को छोड़, मुझे बचा यार। ये क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? भागना किधर चले? कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा रुक जाओ। ए, सुन, क्या कर रहे हो? रुको रुको। बुला रही, तू किधर जा रहा है? अरे ये लड़की जो बोलती है चोरी कर, और पुलिस को बोलती है मार इसे। नीचे उतारो क्या मुझे। नीचे उतारो मुझे।
क्या मेरा भाई जेल में है? मेरे भाई को जेल में भेज दिया गया और तुम देखते रहे? लेकिन उसमें मैं और कर भी क्या सकता? जेलर ने तुम्हारे भाई को कत्ल करते वक्त खुद की आंखों से देखा था और उसने अदालत में वैसी गवाही भी दी। और एक बार जेलर के नजरों में मुजरिम आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। जेलर? कौन है वो जेलर? सिद्धांत कुमार। मैं उससे मिलना चाहता हूं। भैया, भैया मुझे बचा लो, इस जेलर ने मेरे को बहुत मारा है। नहीं विक्की, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी ये हालत करने वालों को मैं बाद में देखूंगा, लेकिन कल सूरज डूबने से पहले तुम जेल से बाहर होगे, चाहे उसके लिए मुझे ये जमीन आसमान एक करना पड़े। इसके लिए बाहर जाने का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब सिर्फ एक रास्ता बाकी है जो हर खूनी को फांसी के फंदे तक ले जाता है। तो तुम ही हो वो जेलर जिसने मेरे भाई को पकड़ा था। बेकार में इतनी तकलीफ की। बोलो, मेरे भाई को छोड़ने के लिए कितने रुपए चाहिए? सोच क्या रहे हो? जो मांगना हो मांग लो, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो जाओ, किसी मंदिर में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत भी इस जेलर को खरीद नहीं सकती। जेलर, आग में इतना घी मत डालो कि तुम भी जल जाओ। चीता में आग लगाने वाले जलने से नहीं डरते। अब तुम्हारे भाई की चिता तैयार हो रही है। किसकी चिता कब चलेगी ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज इतना जान लो कि कल सूरज डूबने से पहले मेरा भाई इस जेल से बाहर होगा। तुम रोक सको तो रोक के देख लेना। जाने से पहले इतना जान लीजिए मिस्टर अंकुश राज, कि तुम्हारे पास जितनी अकल, जितनी चालाकी, जितनी ताकत है, सब लगा दे, फिर भी ये तुम्हारा भाई कल रात यही मिलेगा। और ये मेरा चैलेंज है। जेलर, और अगर मैं इसे कल निकाल ले गया तो ये सिद्धांत कुमार शर्मा ये जेलर की वर्दी हमेशा के लिए उतार देगा। हेलो सर, अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि अंकुश राज अपने भाई को पेरोल पर छुड़ा रहा है। लेकिन देखना कि ये बात रमेश तक नहीं पहुंची। ओके सर। जेलर, मेरा भाई मेरे लिए पैरोल ऑर्डर ला रहा है। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तुझे ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां पेरोल तो क्या कोई नहीं छुड़ा सकता। जेल पड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो इसे। मुंह क्या देख रहे हो?
ये लीजिए जेलर, विक्की को पैरोल पर छोड़ने का ऑर्डर। और अभी सूरज डूबने में पूरे 2 घंटे बाकी हैं। अब आप विक्की को छोड़ेंगे या फिर अपनी वर्दी उतारेंगे? ये पेरोल का ऑर्डर उसके पिछले अपराध के लिए दिया है, लेकिन आज उसने एक और अपराध किया है, जेल से भागने का, जो इस ऑर्डर में शामिल नहीं है। इसीलिए वो इसी जेल में रहेगा। वैसे सूरज डूबने में अभी भी 2 घंटे बाकी है। कुछ करना चाहते हो तो कर लो। जरूर करूंगा, और सारी दुनिया देखेगी कि अंकुश राज क्या कर सकता है। मैं तुझसे अपने भाई की हर चीख, हर आंसू का हिसाब लूंगा। जिस तरह तू मुझे तड़पा रहा है, उसी तरह तू भी तड़पेगा, खून के आंसू रोएगा और कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। आओ। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी इज्जत का एहसास नहीं है। क्या सोचता है आपका भाई? आप पुलिस में है, इसलिए उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? भाई वाह 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 वाह, बड़े ऊंचे विचार हैं जेलर साहब आपके। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ सुन के क्या करेंगे आप? तारीफ अपने भाई की सुनिए, जो रोमियो बनकर सड़क पर शरीफ लड़कियों को छेड़ता फिरता है। आना जाना हराम कर दिया उनका। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। आपका भाई मेरी बेटी पे डोले डाल रहा है, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरी करोड़ों की दौलत हड़पना चाहता है वो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सही कह रहा हूँ। अरे पैसा कमाना है तो मेहनत करके कमाओ, शराफत की जिंदगी जियो, दूसरे की हराम की कमाई खाओ। क्या यही सिखाया है आपने अपने भाई को? बस आप जाइए, मैं देखता हूँ। अपने भाई का अपमान करने वाले का मैं खून तक कर सकता हूँ। चाकू दिखा रहा है मुझे, धमकी दे रहा है तू? धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ दौलत राम। कल सूरज डूबने से पहले अगर तूने मेरे भाई से माफी नहीं मांगी तो समझ लेना तेरी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। जेलर से बदला लेने का यही एक मौका है। अंकुश, तुम गए नहीं अब तक? अमर बड़े गुस्से में जा रहा है, क्या बात है? अरे कमबख्त कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा। चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ। यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे। बेशक। ये तो जेलर का भाई है ना? हाँ, उसका भाई है। इसके भाई ने मेरे भाई को फंसाया था, अब मैं इसे फंसाऊंगा। वो कैसे? तुमने मुझसे 2 करोड़ मांगा था ना? हाँ, नहीं, तुम मुझे फुटपाथ पे बेचने वाले थे ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुझे भेजता हूँ ऊपर। पुलिस स्टेशन, अंकुश राज बोल रहा हूं। यहां दौलत राम का खून हो गया है, फौरन आ जाओ। अब मुंह धोने से कोई फायदा नहीं। एक बार जो कालिख मुंह पर लग गई वो लग गई। अब तो तेरी माशूका भी तुझे नहीं देखेगी। वैसे तू फिक्र मत कर, मैं बाहर जाकर उसे संभाल लूंगा, क्योंकि तू तो बाहर जा नहीं सकता। जेलर का भाई है ना। अरे वो जेलर इतना कमीना है कि अपने भाई क्या अपने बाप को भी न छोड़े। क्यों सुन नहीं सकता क्या? ठीक ही तो कह रहा हूं। अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी का डंका बजवाने के लिए अपने भाई को अंदर करवा दिया। अबे सुन, अरे ऐसे भाई से तो दुश्मन अच्छा। एक कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता भी अपने पिल्लों की हिफाजत के लिए काट खाने को तैयार हो जाता है। और तेरा भाई, अरे तेरा भाई तो कुत्ते से भी गया पीता है।
साले चल बैठ गाड़ी में, जल्दी कर। सर मैं मोंटी बोल रहा हूँ। सर आपने सुना है ना, वो अमर जेल से फरार हो गया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। सर आप मुझे बचा लीजिए प्लीज। कहां से बोल रहे हो? सर क्वालिटी रेस्टोरेंट के सामने से। डरो मत, मैं विक्की को भेज रहा हूं। रुक जाओ अमर, मैं कहता हूँ कानून को अपने हाथ में मत लो। नहीं भैया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यही वो सुराग है जिससे मुझे मोंटी का पता मिल सकता है। ये क्या बदतमीजी है? हाँ अंकुश राज, मैं जानता हूं कि दौलत राम का खून तुम्ही ने ही किया है और इसका सबूत मेरे पास है। पापियों का अंत करने वाले तुमसे पहले भी कई अवतार ले चुके हैं, लेकिन इस धरती पर ना पाप खत्म हुआ है और ना ही पापी। तुम बड़े लोग अपने आप को समझते क्या हो कि सारी दुनिया तुम्हारे इशारे पर नाचेगी? जितना चाहो देश को लूटोगे, जब चाहो किसी को मार डालोगे, चाहे जिस पर खून का इल्जाम लगाओगे। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर अंकुश राज। ये खेल तुमने शुरू किया था, तुमने जब मेरे भाई को जेल में डाला था। देखो मेरे भाई को आराम से आजाद घूम रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई फांसी के फंदे से नहीं बच सकता। ए, ये खेल तुमने शुरू किया था, तुमने। मैं खत्म करूंगा। तुम्हारे भाई को फांसी होगी और एक दिन तुम खून के आंसू रोगे। हाँ। लेकिन आज तुम रोना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें दौलत राम के खून के अपराध में गिरफ्तार करने आया हूं। तुम होते कौन हो मुझे गिरफ्तार करने वाले? है? अभी दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। तुम समझते क्या हो? मुझे यहां से ले जा सकते हो?
Come on! आगे मत बढ़ना, वरना तेरे भाई को गोली मार दूंगा। और कल अखबार में खबर छपेगी कि कुछ गुंडे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। कमिश्नर साहब को खबर कर दो। और उन्हें यह भी खबर कर दो कि दौलत राम के खूनी को मैं उनके ऑफिस लेकर आ रहा हूं। समझ गया ना जेलर? अब चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ, वरना तुम्हारे भाई की जान को खतरा हो सकता है। चलो। आइए जेलर साहब, मोंटी को पकड़कर तुम अपने भाई को बेगुनाह साबित करना चाहते हो, लेकिन वक्त ने तुम्हारा साथ नहीं मेरा साथ दिया है। वो देखो, तुमने मोंटी को पकड़कर कौन सा तीर मारा है? ये तो पैसों के लिए घास भी खाता है। इसे कुछ रुपया और दूं तो ये तेरा भी खून कर देगा। अंकुश राज, ये सच है कि उस वक्त मैं पैसों के लिए घास खाया करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन अब मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। अब मैं जेलर साहब के साथ हाथ मिलाकर तुम जैसे गुंडों और गुनहगारों को सजा दिलवाऊंगा। इसको लेके जाओ। जेलर साहब, ज्यादा टेंशन लेकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जरा इस टीवी की तरफ देखो। एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो इस रिमोट से तुम्हारी सारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब देखो, जेलर, तुमने मेरे भाई को अलग करने की बहुत कोशिश की, मुझे खून के आंसू तक रुलाए। अब शतरंज की बाजी पलट गई, अब बाजी मेरे हाथ में है।
अमर, तुम अपने भाई को तब तक मारोगे जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। कहीं तुम्हारे हाथ भाई के लिए जज्बात में रुक गए तो फिर मैं जज्बाती हो जाऊंगा, समझे? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो अब शुरू हो जाओ। उठ उठ, नहीं उठ। हमारा एक जिंदगी के बदले तेरे हाथ में 6 जिंदगी है। मार मुझे, शायद भगवान की यही मर्जी है रे। मार। मैं आपको नहीं मार सकता भैया, मैं कहता हूँ मार। मैं नहीं मार सकता। मार मार मुझे, मार मार कहता हूँ, मार मार मुझे। आपको नहीं कहता हूँ, मार भैया। कमान मार मुझे। मार।